लद्दाख से सटे चीन की सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने पहली बार लद्दाख में अपने टैंक तैनात किए हैं। यानी वर्ष 1962 में चीन के खिलाफ हुए युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय सेना ने लद्दाख में टैंक्स की तैनाती की है। अब महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब नाम के टैंक्स 24 घंटे और 365 दिन चीन की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। तो चीन की सीमा पर भारत की दीवार पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारतीय टेलीविजन पर पहली बार भारत का फौलादी पंच चीन के बहुत अंदर तक और बहुत कारगर चोट कर सकता है। लद्दाख में चीन की नाक के नीचे से देशभक्त रिपोर्टिंग। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे यहाँ अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा देश मेरी ही तरफ देख रहा है। चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब। भारत का सबसे उत्तर पश्चिम का इलाका लद्दाख। खूबसूरत झीलें, शांत पहाड़ियां, चहल पहल से दूर एक ऐसा इलाका जहां चप्पे चप्पे पर मौन बौद्ध भिक्षु अपनी साधना में लीन रहते हैं। यहाँ कुदरत की बेइंतहा खूबसूरती भी है और बेरहम मौसम का सितम भी। हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड हुई बादल फटने की ये तस्वीर इसकी जीती जागती मिसाल है। ये एक सर्द रेगिस्तान है जहां सर्दियों में तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला जाता है। बारिश बेहद कम होती है और मीठे पानी के स्रोत बहुत कम है। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी और दूसरी तरफ तेज तूफान। इसीलिए यहाँ केवल कुछ ही जगहों पर इंसान रह पाता है। मीलों मील तक फैले सुनसान और वीरान इलाके के बेरहम मौसम में केवल मरमोट और तिब्बती जंगली गधे यानी कियांग ही जिंदा रह पाते हैं। इन सूखे पहाड़ों के बीच बीच में जगह जगह छोटे छोटे नखलिस्तान नज़र आते हैं। ये वो छोटे छोटे गांव हैं जो सदियों से यहीं पर हैं। जहाँ भी पानी का थोड़ा सा भी सोता मिलता है इंसान वहीं बस जाता है। वादियाँ हैं जहाँ पर इनको बर्फ़ से और हवा से बचाव मिलता है, पानी है। और ये दृश्य बहुत दूर से समझ में आ जाते हैं। सूखे पहाड़ों के बीच में हरे हरे छोटे छोटे पैच। हालांकि ये फैसला करना मुश्किल होता है कि लद्दाख के इलाके में आपको हवा ज़्यादा तकलीफ़ देगी, सर्दी या धूप। धूप इतनी तेज़ होती है कि थोड़ी देर बाद ही जो भी हिस्सा खुला हुआ चेहरे का होगा वो काला पड़ने लगेगा। अल्ट्रावायलेट रेज़ की वजह से बगैर चश्मा लगाए थोड़ी देर भी खड़े रहना मुश्किल हो जाता है।
हजारों फीट ऊंचे दर्रों को पार करके ही एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। इसीलिए लद्दाख में कहावत है कि हमसे मिलने केवल सबसे जिगरी दोस्त या सबसे कट्टर दुश्मन ही आते हैं। लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना है, ला और दाख। ला यानी पास या दर्रा, दाख मतलब हजार। लद्दाख यानी हजार दर्रों या पासों का इलाका। लद्दाख में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आपको दर्रे या पास पार करने पड़ेंगे। ये दूसरी सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। ये चांगला पास है। ऊंचाई है 17,688 फीट। अभी मेरे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो मेरा साथ दे रही है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ 20 से 25 मिनट आधे घंटे तक रुक जाऊँगा तो मेरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा और फिर मैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस का शिकार होने लगूंगा। लेकिन लद्दाख भारत का वो इलाका भी है जो पाकिस्तान और चीन दोनों की शातिर चालों के सामने मोर्चे पर डटा हुआ है। ये देश का वो इलाका है जिसने हर युद्ध यानी 1948, 1971 और करगिल युद्ध में पाकिस्तान के हमले झेले हैं। 1962 में चीन के भयानक हमले का सामना भी लद्दाख ने किया है। इसके एक हिस्से अक्साई चिन पर चीन का अवैध कब्जा है, तो दूसरी तरफ सियाचिन में दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग में पाकिस्तान की फौज सामने खड़ी है। लद्दाख में चीन की नाक के नीचे से देशभक्त रिपोर्टिंग की पहली रिपोर्ट में हम आपको उन मोर्चों पर लेकर चलेंगे जहां हर चुनौतियों के बाद भी भारतीय सैनिक सरहद पर डटे हुए हैं। ये सरहद के वो इलाके हैं जिनके बारे में आपने न तो आज तक कभी सुना होगा और न ही कभी उसके दर्शन किए होंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि लद्दाख में भारतीय सेना आज कितने बेहतर हालात में है और आपको ठीक सरहद पर लहरा रहे आखिरी तिरंगे के दर्शन भी करवाएंगे। सबसे पहले हम आपको 50 साल पीछे ले चलते हैं, जब चीन की सेनाएं लद्दाख में घुस रही थी और डर था कि चुशूल की हवाई पट्टी भी उनके कब्जे में आ जाएगी। तो उस वक्त मोर्चे पर टैंकों को ले जाने का फैसला किया गया था। 20 लांसर्स के AMX टैंकों ने चीनी सैनिकों की बाढ़ रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। ये चुशूल की घाटी है। चुशूल यानी हिंदुस्तान का आखिरी गांव। सामने दो पहाड़ियां हैं, गुरंग हिल और मगर हिल, जहां 1962 में बहुत घमासान लड़ाइयां हुई थी। उनके बीच में जो जगह है 2.5 किलोमीटर चौड़ी, उसे स्पांगुर गैप कहते हैं। दरअसल LAC एकदम उन दोनों के बीच से निकलती है। जहां दो छोटी छोटे बिंदु दिख रहे हैं, ये दरअसल बॉर्डर पर्सनल मीट हट है। और स्पांगुर गैप के आगे 100 किलोमीटर तक खुला इलाका है जो कि सीधे चीन के वेस्टर्न हाईवे को जोड़ता है। चीन की सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने पहली बार लद्दाख में अपनी एक पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड तैनात की है। यानी 1962 के युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय सेना के टैंक लद्दाख भेजे गए हैं। लद्दाख में तैनात एक आर्मर्ड रेजिमेंट के अधिकारियों के टैंकों के नाम भी भारतीय सेना के शौर्य की गाथा से कम नहीं है। उनके नाम महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब रखे गए हैं। हालांकि इतनी ऊंचाई पर टैंकों को लाना और उन्हें तैनात करना आसान फैसला नहीं था, खास तौर पर तब जब सर्दियों में तापमान 0 से 40-50 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। टैंक पहाड़ के लिए नहीं होते हैं, ख़ासतौर पर उस पहाड़ के लिए जहाँ पे हवा बेइंतहा तेज़ चलती हो, जहाँ पे टेम्परेचर -45 डिग्री पे लेके जाता हो। आपने सर्दियाँ देख ली, कैसे आपने अपने आदमियों और सबसे बड़ी बात टैंक को कैसे आपने तैयार किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर जब हमारी रेजिमेंट है, ऐसे टेरेन में और ऐसे वेदर में जहाँ पर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है और एल्टीट्यूड 14,000-14,500 फीट है, यहाँ लाजमी सी बात है कि टैंक के परफॉर्मेंस पे थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा ही। लेकिन टैंक के परफॉर्मेंस पे जो हमने फ़र्क पड़ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल दुरुस्त और अच्छे तरीके से करी है। टैंक आर्मर्ड पहाड़ों के लिए नहीं होता है, यहाँ गुंजाइश है क्या आपके लिए मनूवर करने की? देखिए, ऐसा मानना था पहले कि टैंक सिर्फ डेजर्ट्स के लिए है या फिर प्लेन्स के लिए है,
लेकिन यहाँ आने के बाद हमने ये रियलाइज़ किया है कि यहाँ पर ऐसी वादियाँ हैं, काफ़ी चौड़ी वादियाँ हैं जिसकी हद 6 से 8 से 10 किलोमीटर तक की चौड़ी वादियाँ हैं, जो कि टैंक वॉरफेयर के लिए काफ़ी कंड्यूसिव है। इन वादियों में दो पहाड़ों के बीच में जो आप देख रहे हैं, डिस्टेंस काफ़ी होने के कारण काफ़ी फ्लैट एरिया भी है। इस फ्लैट एरिया में टैंक का मूवमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सर्दी में टैंकों का खास ख्याल भी रखना पड़ता है। विशेष किस्म के लुब्रिकेंट्स और फ्यूल भी सर्दियों की रात में टैंकों के इंजन में जम जाते हैं, इसलिए रात को 2 बार इन टैंकों को स्टार्ट किया जाता है। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है और ऑक्सीजन बहुत कम है। तो इसके लिए जब हमारे ट्रूप्स इंडक्ट होते हैं इस एरिया के अंदर, तो उनका एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक एक्लेमेटाइजेशन होता है। इंसान को तो ढाला जा सकता है, मशीन इस टेम्परेचर और इतनी कम ऑक्सीजन में कैसे काम करती है? देखिए, मशीन को मेंटेन करने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। मशीन के अंदर जो इसके ऑयल्स एंड ल्यूब्स होते हैं वो अलग अलग ग्रेड के होते हैं। तो इस तरह हम मेहनत करते हैं और हम इसमें ऑयल्स और ल्यूब्स चेंज करते रहते हैं, टाइम से इसका मेंटेनेंस करते रहते हैं, तो मशीन भी काम करती है हमारी तरह। बात केवल मशीन की ही नहीं है, मशीन के पीछे बैठे सैनिक को भी मौसम का सामना करने के लिए खास तौर पर तैयार रहना पड़ता है। सर, हमने आर्मी ज्वाइन करने से पहले यहाँ आने वाली परेशानियों के बारे में नहीं सोचा था। हमने आर्मी को ज्वाइन करने के बाद में देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन की थी, जिस ड्यूटी को हम आज भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, किसी भी टाइम, या मौसम या दुश्मन सर। और कारगिल वार इस चीज़ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे साथी ऊपर बैठे हुए दुश्मन है, फिर भी नीचे से साथी जा रहे हैं विदाउट किसी सपोर्ट के, किसी उसके, और वो ऊपर चढ़ रहा है। एक सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं जब भी अपनी ड्यूटी देता हूँ तो एक फटीक के तौर पर नहीं देता सर, उस ड्यूटी को सोच के देता हूँ, मुस्तैदी के साथ देता हूँ कि मेरे देशवासी मेरी ड्यूटी देने शांति से सो रहे हैं और शांति से जी रहे हैं। खासकर सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे प्यास लगती नहीं है, पानी पीना निहायत ही ज़रूरी होता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कम से कम 5 लीटर पानी पीना पड़ता है, नहीं तो सर दर्द और बीमारी हो जाती है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में चीन के सैनिकों के साथ 2013 में आमना सामना हो चुका है। 2014 में चुमुर में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। इसलिए लद्दाख के इस बर्फीले रेगिस्तान में भारतीय सेना देश की सुरक्षा मजबूत करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हिमालय से होकर लद्दाख में आने वाली बहुत सारी नदियों ने यहाँ छोटी बड़ी घाटियां बनाई हैं, जिनसे होकर सदियों से लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं। अब इन्हीं घाटियों से होकर भारत का फौलादी पंच चीन के बहुत अंदर तक और बहुत कारगर चोट कर सकता है। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, न्योमा, लद्दाख।